ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, क्योंकि भक्ति मार्ग में आप मेरे से आशीर्वाद मांगते आए, कृपा कर दो। अभी भी कई बच्चे यही समझते हैं कि भगवान की कृपा हो जाए तो ये सब हो जाए। हाँ, जो भी दिल में बात होती है आशीर्वाद मांगते रहेंगे। तो बाबा ने आज उसका रहस्य सुनाया है कि आशीर्वाद या कृपा मांगे तो उसका अपना पुरुषार्थ क्या रहेगा, और जो प्राप्ति होनी है वो पुरुषार्थ के आधार से होगी। क्योंकि अगर पुरुषार्थ के आधार से ना हो, भगवान ही दे दे, फिर तो सबको दे। फिर एक को क्यों दे, दो को क्यों दे, और फिर सबको दे तो फिर प्रश्न करेंगे कि हमने अच्छे काम किए, ठीक है, लेकिन उसने नहीं किए, बुरे किए, उसको भी मिल गया, तो फिर फर्क क्या रहा। तो सबको देना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ये विधि नहीं, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, और मेरा पढ़ाना ही आशीर्वाद है। कई फिर समझते अच्छा भगवान आशीर्वाद देता ही नहीं, भगवान जैसा तो और कोई कर नहीं सकता जितना हमारे लिए वो करता है। हाँ, वो हमारी अच्छी सोचता है और आगे बढ़ाता है, और तो कोई क्या करेगा मनुष्य। तो उसका हमको पढ़ाना और हमारा उसकी पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना, इससे ही हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है और उससे ही हमारा भविष्य ऊंचा बन जाता है। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई पर ध्यान दो, मैंने जो कुछ कहा है उसको ध्यान से सुनो और उसको जीवन में अमल करो, यही मेरा आशीर्वाद है। दूसरी बात भी बाबा ने भक्ति की एक और सुनाई है। भक्ति के अंदर क्या क्या सबने किया, आप सबको अनुभव है, इस जीवन में भी किया है। कई तो अभी भी छोड़ नहीं पाते हैं, हाँ, देखने में आता है। लेकिन बाबा कहते उसके रिजल्ट क्या, इतने गुरु किए, हाँ, मंत्र पढ़े, तीर्थ किए, जप किए, तप किए। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए हुए थे, देखो, रोज गीता भी पढ़ते थे, हाँ, तीर्थ पर भी जाते थे। तो बाबा को जैसे शिव बाबा मिला, बाबा ने क्या किया, धक्क से, देर नहीं लगाई, गुरु से आज्ञा लेने इस बात के लिए नहीं गया बाबा, जबकि पहले बाबा गुरु की हर बात, हाँ, आज्ञा के रूप से मानते थे और पूछते थे। तो बाबा समझ गया कि अब मुझे परम सत्य मिला है, हाँ, परम पिता मिला है, तो इन सब की अब जरूरत रहती ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब इसलिए कोई जंत्र मंत्र काम में आने वाले नहीं है। और हम देख भी रहे हैं दुनिया की हालत से भी, जितना भक्ति मार्ग फैलता जा रहा है, भिन्न भिन्न पॉम्प एंड शो बढ़ता जा रहा है, कितने प्रकार के देवी देवताएं, हाँ, मनुष्य आत्माएं स्वयं को महात्माएं और आदि सामने आ रहे हैं, उतना ही संसार गिरावट की ओर जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। भले वो प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है, वो अच्छी बातें सुनाते हैं, परंतु संसार की हालत देखो। तो भगवान सर्वशक्तिमान है जो इस संसार को सुखी बनाता है, जो इस संसार के बारे में जानता है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है और उसको मालूम है आदि मध्य अंत क्या है, कि अब जो है ये दुनिया एकदम विनाश की ओर है। तो बाबा इसलिए हम बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं हो जाए उन बातों में, हमें उससे सेफ रखने के लिए ये बात अलर्ट करता है कि अब इन बातों में समय नहीं लगाओ, इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। और ही बल्कि कई बार तो उल्टा हो रहा है आज की दुनिया में, ऐसा ज़्यादा देखने में आ रहा है
इतने कई अपने अनुभव सुनाते हैं कि गुरुओं के उसमें और जंत्र मंत्र के जाल में जाने से हमारे घर जीवन तबाह हो गया। हाँ, कितनी उल्टे कुकर्म हो गए। ऐसे ऐसे अनुभव भी, समाचार भी आ रहे हैं। तो बाबा हम बच्चों को पहले से ही देखो इन सारी बातों से सेफ कर रहा है, कर दिया। हाँ, हो गए ना सेफ आप सब। इसलिए बाबा कहते हैं अब बस एक ही बात बुद्धि में रखो, क्या, कि हमारा बुद्धि योग एक पिता से जुड़ा रहे और कहीं नहीं भटके। इधर उधर अब कुछ छानने ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। सही रास्ता, सीधा रास्ता बाबा ने हम सबको दे दिया कि अपना मन और बुद्धि मेरे साथ रखो, मेरे साथ योग लगाओ और आत्मा को सतो प्रधान बनाओ। अब तैयारी भी बाबा कहता करो। हाँ, और वो बाबा अब इस दुनिया से हमारा बुद्धि योग हटाता है, अपने साथ लगाता है। तो बाबा कहते हैं बैग बैगेज समेट लो। हाँ, ये बात बहुत बड़ी लगती है सबको थोड़ी सी। हाँ, बैग बैगेज समेटना समझते हो ना। हाँ, पैक कर लेते हैं, कहीं जाना होता है तो मुश्किल नहीं हो कोई भी बात की, तो हमको कोई कुछ उठा के तो नहीं जाना है, लेकिन समेटना माना बुद्धि अब फैलाओ नहीं। हाँ, बहुत फैल गई बुद्धि ना, संबंधों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, अपने में, तेरे में, मेरे में कितना फैलाव हो गया ना, बुद्धि भटक गई जैसे। उसको समेट लो, सारी बातों से निकाल लो, यही पैक करना है। और फिर कुछ रह भी नहीं जाए, मना सफल भी हो जाए, बाद में अफसोस भी नहीं हो चलते टाइम, मेरी फलानी कमाई कहाँ जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, या ये किसी में बुद्धि चली जाए संबंध के अंदर, तो उस टाइम भगवान की याद भूल जाए तो भी हमारा नुकसान है। इसलिए बाबा कहते हैं अब समेटो। हाँ, बैग बैगेज समेटो, बुद्धि को सब तरफ से निकाल लो, तो हमारा भविष्य भी ऊंचा हो जाए।